अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियाँ अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ है वो है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मुकदमा का समाअत है। इसके अंदर एक तो KP की हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला जो किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया उस फैसले के हवाले से, और दूसरा फ़ौजी अदालतों में जिन मुल्ज़मान का ट्रायल ज़ेर इल्तवा है उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका एक ख़बर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, दूसरा व्लॉग का दूसरा हिस्सा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हरासमेंट के हवाले से इमरान खान दौर के अंदर जो मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए थे, दो बड़े सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग बाकायदा जो है उसका आगाज़ करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी तौर के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से की जाने वाले व्लॉग्स आप तक फ़ौरी तौर पर पहुँच सकें। तो नाज़रीन, आप बाकायदा आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से इंट्रा कोर्ट्स अपीलों का आज पहली समाअत थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत का आगाज़ किया। तो सबसे पहले जस्टिस जवाद ख्वाजा की जानिब से एक एतराज़ किया गया कि जनाब इस मामले के अंदर कम से कम 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाए, और इस दरख्वास्त के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसरार किया गया। वजह ये बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले में तश्कील दिया है, और जबकि इससे पहले 4 रुकनी लार्जर बेंच फ़ौजी अदालतों के हवाले से सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से फ़ैसला दे चुका है और फ़ौजी अदालतों के सिविलियंस में ट्रायल को कलअदम कर चुका है। अब सवाल ये उठाया गया अदालत के सामने कि अगर सिविलियंस के ट्रायल के लिए जो है वो दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं और फैसला ये आता है कि 6 और 2 के रेशो से फ़ैसला आता है, मसलन 2 और 4 की रेशो से, अगर 4 जज साहिबान ये कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है और 2 कह दें कि नहीं हो सकता, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर एक नई बहस छिड़ जाएगी। उस बहस का मकसद ये बताया गया कि अवाम कहेगी कि जनाब पहले 4 जजों ने कहा कि फ़ौजी अदालतें गैर आइनी हैं, अब 4 जज साहबान कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतें आइनी है, इसलिए इस मामले के ऊपर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। फिर अदालत के सामने ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब जो किताबी बातें होती हैं कि इससे अदालत का वक़ार बहाल होगा, इससे अदालत के फ़ैसलों के ऊपर इत्मीनान होगा और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर तनकीद नहीं होगी, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक कोशिश है बुनियादी तौर के ऊपर। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो मामला को काफ़ी ज़्यादा समझते थे। लेकिन जब से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ौजी अदालतों के हवाले से मुकदमे में इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी जानिब से लगातार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ौजी अदालतों में मुकदमात के इल्तवा के हवाले से उनकी दरख्वास्तें हैं, फिर अब उन्होंने लार्जर बेंच की भी दरख्वास्त कर दी। अब मेरे नज़दीक उनकी ये कोशिश है कि जितने भी जज साहिबान जिन्होंने वो मुकदमा ओरिजिनली सुना था उसके अलावा रह गए हैं, उन सबको शामिल कर लिया जाए। अब जब उसके अंदर चीफ साहब को निकाल के बाकी सब जज साहिबान को शामिल कर लिया जाएगा, तो उससे यकीनी तौर के ऊपर हम जानते हैं कि साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर की कुछ वाक़यात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर वो लोग इस बेंच के अंदर शामिल हो जाएंगे मुमकिन तौर के ऊपर, तो उन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश ये की जा रही है, जिसमें जवाद ख्वाजा साहब सर फहरिस्त हैं, उनकी ख्वाहिश शायद ये मुझे नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला तो अल्टीमेटली जो आना है वो सबको मालूम है। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मिलिट्री एक्ट का सेक्शन 21D जिसके तहत सिविलियंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही थी उसको कलअदम कर दिया था, और वफाकी हुकूमत का भी सबसे बड़ा मौक़िफ़ यही था कि उसको कलअदम करने के बाद ऐसे लोग जो कि दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस हो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कोई भी कानून मुल्क के अंदर बचा ही नहीं है। तो उस कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर के ऊपर ये फ़ैसला दे सकती है कि जनाब उसको रिवाइव कर दिया जाए, और जिस तरह के लेकिन फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हुकूमत है उसके हक़ में नहीं आएगा। अब लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि जनाब एक सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच बन जाए और फिर से दोबारा से जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा कैफियत में चली जाए, जो कि चीफ जस्टिस
काजी फ़ायज़ के दौर के अंदर कि हम ये कह सकते हैं कि ये खूबी ये रही है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने जब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला है, तब से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के अंदर तज़ाद की रेशो बहुत कम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तो ज़ाहिर बात है फुल कोर्ट शामिल हो गई थी, इसलिए उसमें रेशो जो थी वो बन गई। लेकिन बाकी मुकदमात के अंदर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने इस हद तक काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान को इकट्ठा कर सकें और सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो इंडिविजुअली लेने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को भिजवा दिए। तो सबसे आज इसके बाद बिल फैसल सदी की अदालत में पेश हुए और उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त उन्होंने ये दायर की कि इस केस की कार्रवाई को लाइव जो है वो कट किया जाए, लाइव मीडिया के ऊपर सुनवाया जाए। दूसरी उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसला है जिसमें ये कहा गया कि अगर वफाकी हुकूमत की किसी भी इदारे ने अपील करनी है तो वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल्स जो हैं उनके ज़रिए अपीलें दायर की जाएंगी। लेकिन बहुत सारे हुकूमती इदारों ने जिन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अपीलों को के लिए प्राइवेट वकला हायर किए गए हैं, तो उन प्राइवेट वकला को नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक तो ये एतराज़ फैसल सदीकी साहब बहुत सीनियर वकील हैं, लेकिन उन्होंने एक अजीब सा एतराज़ कर दिया। बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है इस हवाले से, लेकिन इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है ओरिजिनली वो लेट हो जाएगा। फिर इस मुकदमे के अंदर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जब इन दोनों वकला ने बात कर ली तो उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बुलाया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोस्टर के ऊपर और उन्होंने कहा कि जनाब आए अटॉर्नी जनरल साहब अब कुछ काम की बात भी कर लें। अब वो काम की बात क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब ये कह दिया कि आए कुछ काम की बात भी कर लें, तो उससे उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि इससे पहले जो बातें हुई हैं वो तमाम बातें जो हैं वो काम की बातें नहीं थी, वो सब जो थी वो सुप्रीम कोर्ट को डीरेल करने की कोशिश थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोस्टर पर बुलाया और उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आपने लास्ट हियरिंग के ऊपर ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को 103 मजमूई तौर के ऊपर मुल्ज़मान है, उन 103 मुल्ज़मान में एक ऐसी तादाद भी है जो कि बरी हो सकते हैं। फिर दूसरे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल मैंने कहा था, और उसके साथ ये भी कहा था कि ऐसे लोग भी हैं जिनको 382 बी का जो है वो फ़ायदा भी दिया जाएगा, यानी जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी गिरफ़्तारी को भी सज़ा के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ सकते थे। अगर किसी को माइनर पनिशमेंट हुई है तो वो भी बाहर आ सकता था, और अगर किसी की बरियत होती है तो वो भी बाहर आ सकता था। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्स्ट डे ऑफ हेयरिंग पे जो ऑर्डर जारी किया था उसमें फैसला करने से रोक दिया था। इसकी वजह से ट्रायल्स कंक्लूड हो चुके हैं लेकिन फैसले अनाउंस नहीं किए गए। तो जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो लोग बरी हो सकते थे उनको तो बरी किया जा सकता था, उनके हवाले से किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इरफान सादत खान ने उनसे ये सवाल किया, उनसे कहा कि आप इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक समरी भेज दें और समरी के अंदर बता दें कि कितने लोग जो हैं वो बरी हो सकते हैं और कितने लोगों को जो है माइनर सज़ाएँ हैं और कितने लोगों को मेजर सज़ाएँ जो है वो सुनाई जानी है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठीक है, ये अदालत के अंदर रिपोर्ट आइंदा समाअत के ऊपर पेश कर दूँगा। अब इस मुकदमे के अंदर KP के हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए और उनकी अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि KP की हुकूमत इस अपील को जो उनकी जानिब से दायर की गई थी वो वापस लेना चाहती है। इसके लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट, एक कागज़ जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने की कोशिश की और उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी हमने हासिल की है, वो मैं आपको अपने इस स्क्रीन के ऊपर दिखा दूँगा। उसके अंदर ये कहा गया कि KP की हुकूमत ने इस हवाले से लीगल ओपिनियन ली है और वो ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनली फैसला था जिसके अंदर फौजी अदालतों को कलअदम करते हुए ये कहा गया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता और 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनके मुकदमात को वापस कवानीन के मुताबिक जो है मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर भिजवाया जाए और उनका ट्रायल वहाँ किया जाए, उस फैसले को सपोर्ट करती है।
फिर उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये जो फैसला है वो आइन के मतलब ये आर्टिकल्स उन्होंने बताए हैं, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 उनके मुताबिक जो है वो बिल्कुल मुताबिकत रखता है। इसलिए वफाक केपी की हुकूमत ये समझती है कि इससे पहले जो निगरान हुकूमत ये अपीलें दायर की थी उन्हें वापस लेने की इजाज़त दी जाए। और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया, आखिरी एक लाइन लिखी गई है कि इसको आइंदा सुप्रीम कोर्ट आइंदा जो केपी के काबीना का इजलास होगा उस काबीना इजलास के अंदर इसको रख कर इसकी बाकायदा वहाँ से मंजूरी ले ली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि केपी की हुकूमत के अगर तो उन्होंने मंजूरी लेनी थी तो उनको ये दरख्वास्त आज की जानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी केपी की हुकूमत के वकला की जानिब से एक मैं तो ये नकमेबाजी कहूँगा कि उन्होंने अपनी नाअहलियत का सबूत दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी उनको दरख्वास्त वापस देते हुए यही कहा कि आपने अगर ये दरख्वास्त दायर करनी है तो इसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीक़ेकार के मुताबिक जो होता है सुप्रीम कोर्ट में उसे एक CMA की शक्ल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से समरी तलब करते हुए कि कितने मुल्ज़मान का ट्रायल हो चुका है, कितने का बकाया रहता है, उसकी समरी तलब की। और इसके साथ साथ जो लोग फ्री कैन बनना चाहते थे उनके ऊपर अदालत ने सवाल ये उठाया कि क्योंकि इसमें कानून को गलत करार दिया गया था तो इसके ऊपर वफाकी हुकूमत तो हो सकती है मुतासरा फरीक, लेकिन सूबे और दीगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो किस तरह मुतासरा फरीक हो गए, ये सवाल भी अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा। और अदालत ने समरी रिपोर्ट तलब करते हुए इस केस की मज़ीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अब इस केस के अंदर जब समाअत मुलतवी हो रही थी तो वकील फैसल सिद्दीकी और ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से एक अदालत से इस्तदा की गई कि जनाब जिन लोगों के जो मुल्ज़मान हैं उनके जो उनके अहल खाना हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमात को सुनने के लिए आना चाहते हैं। तो इस पर जस्टिस अमीन खान ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में 103 मुल्ज़मान बताए जा रहे हैं, अगर ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे तो जगह का भी इशू बनेगा। लेकिन उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई, ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इस मामले को हम सेटल डाउन करते हैं किसी न किसी हद तक। अब उसके बाद नाज़रीन आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों का मुकदमा, जो कि आज की हमारी दूसरी खबर है। दूसरा मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस केस की समाअत के आगाज़ के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने सबसे पहले जो हमारे वकील थे प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के सलाहुद्दीन खान साहब उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि 100 मोटो 4/2021 और 100 मोटो 5/2021 जो था ये क्या है। तो अदालत को बताया गया कि ये उस वक्त इमरान खान के दौर हुकूमत के अंदर कुछ सहाफ़ी साहिबान को बुलाया गया था, जिसमें मतीउल्लाह जान थे, अफसार आलम साहब को गोली मारी गई थी, असदुद्दीन के घर जाके उनको जो है वो फेंटी लगाई गई थी। उसके बाद इमरान शफकत है सहाफ़ी सुन्नत और आमिर मीर के ऊपर जो कि उनके ऊपर FIA की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात बना दिए गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने असदुद्दीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन असदुद्दीन को उन्होंने बाकायदा कहा कि जनाब अगर आपका बड़ा काज है, आप आज़ादी सहाफ़त के लिए खड़े हैं, तो फिर आपको इन छोटी छोटी बातों के अंदर नहीं आना चाहिए और आपको ग्रेटर काज के लिए ये दरख्वास्त वापस नहीं लेनी चाहिए। इनकलाबी बोलते हैं और जो है उनके हवाले से ऑब्जर्वेशन की, जिसके बाद मुकदमे का बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर हम ये 2021 में SMC 4 का फैसला कर देते हैं तो आज ये जो हालात हैं जिसकी वजह से आप हमारे सामने खड़े हैं ये हालात पैदा नहीं होते। इस पर एक बार चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो का मुकदमा था उसके ऊपर FIA से पूछा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा। शुरू में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिलक्टेंस दिखाई और उन्होंने इस मुकदमे के हवाले से अदालत को बताया कि ये मुकदमा अभी FIA की ट्रायल कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, चालान पेश हो चुका है, मुकदमा चल रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या ये मुकदमा बनता है, आप हमें बतौर लीगल ओपिनियन दें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद मुकदमे की दफात पढ़ने के बाद और मुकदमे की जो मतन था वो पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस के सामने या अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये मुकदमा नहीं बनता। और जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपना लिया तो उसके बाद जो FIA के डायरेक्टर थे वो अटॉर्नी जनरल के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि हम ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यही बात चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को भी अदालत को बताई कि जनाब आइंदा समाअत के ऊपर इस हवाले से प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। और फिर इसके चंद लम्हात के बाद आमिर मीर जिनके खिलाफ भी इमरान खान के दौर हुकूमत के अंदर ये मुकदमात बनाए गए थे FIA की जानिब से उनको हरासमेंट करने के लिए, उसके हवाले से भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो मेरी स्टेटमेंट
सहाफ़ी इमरान शफ़क़त के हवाले से है, वही मेरा बयान सहाफ़ी आमिर मीर के हवाले से भी है, यानी उनका मुकदमा भी विड्रा हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन दोनों सहाफ़ियों को, जो कि इमरान खान दौरे हुकूमत के अंदर ज़ेर अताब रहे, उनके हवाले से एक बड़ा रिलीफ है जो उन्हें आज दे दिया गया। अब उसके बाद सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अबसार आलम का मुकदमा था, लेकिन वक्त की कमी के बायस वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं चल सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11:30 बजे दूसरे फौजी अदालतों के हवाले से मुकदमे की समाअत करनी थी। तो जस्टिस इरफान सादत जो कि इस बेंच में भी शामिल थे, वो उस लार्जर बेंच के अंदर भी शामिल थे। तो इसकी वजह से अदालत ने इस मुकदमे की मज़ीद समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी है। एक नाज़रीन, एक और आपको भी एक पॉइंट इस केस के अंदर बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज हमारे हक़ के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट बार प्रेस एसोसिएशन के हक़ के अंदर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हम अपना बयान इस केस के अंदर जमा करवाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप इन प्रेस एसोसिएशन के मुकदमे को जो है वो सपोर्ट करते हैं या इसके ख़िलाफ़ आए हैं। तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं। तो उस जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें भी ये डायरेक्शन दी कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी ये जो आपकी आपका मौक़िफ़ है, आपके जो आप कहना चाहते हैं, इसको थ्रू रजिस्ट्रार ऑफिस इसको जमा करवा दें। तो नाज़रीन, अब इस मुकदमे की मज़ीद समाअत बुध को होगी, जबकि फौजी अदालतों के हवाले से मुकदमे की समाअत जुमेरात को रखी गई है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। व्लॉग कैसा लगा इस हवाले से कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।